बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव में सभी लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन की उम्र करीब 12 साल थी। उसके पिता का कई साल पहले ही निधन हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपनी माँ की मदद करता और किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी सहायता जरूर करता। एक सुबह उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। मोहन बेटा, घर में आटा भी बहुत कम बचा है। आज अगर काम नहीं मिला तो रात का खाना मुश्किल हो जाएगा। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आऊंगा। उन्हें बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बेटा, जंगल बहुत दूर है, अकेले मत जाना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा माँ। आप मेरा इंतजार करना। मोहन अपनी पुरानी टोकरी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से काफी दूर था। रास्ते में मोहन को कई सूखी लकड़ियां मिलती गईं। वह उन्हें अपनी टोकरी में रखता गया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? मोहन आवाज की तरफ गया। वहां एक छोटी सी चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। अरे छोटी चिड़िया, तुम इसमें फंस गई हो? मोहन ने सावधानी से कांटों को हटाया और चिड़िया को आजाद कर दिया। अब तुम आजाद हो, उड़ जाओ। चिड़िया कुछ पल मोहन के पास बैठी रही और फिर उड़कर पेड़ों के बीच गायब हो गई। मोहन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मोहन एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। हैं? जमीन पर क्या चमक रहा है? मोहन ने पास जाकर देखा। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बा बहुत सुंदर था। उसके चारों तरफ सुनहरे निशान बने हुए थे और बीच में एक अजीब सा ताला लगा था। ये डिब्बा यहाँ किसने रखा होगा? मोहन ने डिब्बा उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, डिब्बे से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अरे, ये तो चमक रहा है। मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी उत्सुकता उससे ज्यादा मजबूत थी। उसने ताले को छुआ। अचानक वाह! ताला अपने आप खुल गया, लेकिन मोहन ने डिब्बे को वहीं खोलने के बजाय उसे अपनी टोकरी में रख लिया। मैं इसे घर ले जाकर माँ को दिखाऊंगा। शाम को मोहन घर पहुंचा। आ गए बेटा, आज कुछ काम मिला? हाँ माँ, लेकिन आज मुझे जंगल में कुछ बहुत अजीब मिला। क्या मिला? मोहन ने डिब्बा बाहर निकाला। ये डिब्बा कहाँ से आया? बरगद के पेड़ के नीचे मिला था। देखो, कितना सुंदर है। माँ ने डिब्बे को ध्यान से देखा। बेटा, मुझे ये साधारण डिब्बा नहीं लग रहा। इसे संभाल कर रखना। माँ, मैं अभी इसे खोलता हूँ। मोहन ने जैसे ही डिब्बा खोला, डिब्बे के अंदर से सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और एक छोटी सी पर्ची बाहर आकर जमीन पर गिर गई। इसमें कुछ लिखा है। क्या लिखा है बेटा? यह डिब्बा केवल उस इंसान की इच्छा पूरी करेगा जिसका दिल सच्चा हो। मोहन और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि यह छोटा सा डिब्बा उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह मोहन की माँ बहुत कमजोर लग रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन को पिछली रात वाली पर्ची याद आई। माँ, क्या मैं इस डिब्बे से कुछ मांग कर देखूं? बेटा, सोच समझ कर मांगना, किसी लालच में मत आना। मैं सिर्फ उतना ही मांगूंगा जितनी हमें जरूरत है। मोहन ने डिब्बा खोला। हे जादुई डिब्बे, मुझे अपनी माँ के लिए आज का भोजन चाहिए। डिब्बा चमकने लगा। अचानक डिब्बे के अंदर गर्म गर्म रोटियां, सब्जी, फल और दूध दिखाई देने लगे। माँ, देखो। हे भगवान! माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, हमें भगवान ने बहुत बड़ा चमत्कार दिया है। माँ, मैं इस डिब्बे का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। उसी दिन मोहन गांव की गली से गुजर रहा था। उसने देखा कि बूढ़े रामू काका अपने घर के बाहर उदास बैठे थे। रामू काका, आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा, कई दिनों से काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मोहन को तुरंत जादुई डिब्बा याद आया। काका, आप चिंता मत करो। लेकिन बेटा, तुम खुद तो गरीब हो। गरीबी में भी किसी की मदद की जा सकती है। काका। मोहन ने डिब्बे से रामू काका के लिए भोजन मांगा। डिब्बा फिर चमक उठा। बेटा,
तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। काका, जब हमारे पास कुछ हो तो हमें दूसरों के साथ जरूर बांटना चाहिए। लेकिन मोहन को पता नहीं था कि दूर खड़ा गांव का साहूकार यह सब देख रहा था। साहूकार बहुत लालची आदमी था। उसकी नज़र उस चमकते डिब्बे पर टिक गई। तो यह है उस लड़के का राज। उसने मोहन को डिब्बे से खाना निकालते हुए देख लिया था। अगर वह डिब्बा मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। साहूकार ने मन ही मन एक योजना बनाई। मुझे बस सही मौका चाहिए। उस शाम मोहन अपनी माँ के साथ बैठा था। बेटा, उस डिब्बे की बात किसी को मत बताना, क्यों माँ? क्योंकि हर इंसान का दिल तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कुछ लोग लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन ने माँ की बात ध्यान से सुनी, मैं डिब्बे को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। लेकिन खिड़की के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा था। वह साहूकार था। अब मुझे पता चल गया है कि डिब्बा कहाँ रखा है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। साहूकार चुपके से मोहन की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर देखा। मोहन और उसकी माँ सो रहे थे और डिब्बा उनके पास रखा था। आज ये डिब्बा मेरा होगा। साहूकार ने धीरे से खिड़की खोली और डिब्बा उठा लिया। वह दबे पांव अपने घर वापस चला गया। अपने घर पहुंचते ही साहूकार ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने डिब्बा सामने रखा। अब देखता हूं इसमें कितनी ताकत है। मुझे एक बड़ी सोने की थैली चाहिए। कुछ नहीं हुआ। क्या? उसने फिर कोशिश की। मुझे एक बड़ा महल चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। साहूकार गुस्से से चिल्लाया। मुझे राजा जैसा धन चाहिए। डिब्बा बिल्कुल शांत रहा। तभी उसके ऊपर सुनहरे अक्षर दिखाई देने लगे। जिस इच्छा के पीछे लालच हो, यह डिब्बा उसे कभी पूरा नहीं करेगा। तुम मुझे आदेश दोगे? साहूकार ने गुस्से में डिब्बे को जमीन पर पटक दिया। अचानक एक तेज चमक हुई। डिब्बा गायब हो गया। मेरा डिब्बा कहाँ गया? सुबह मोहन उठा तो उसने देखा कि डिब्बा गायब था। माँ, डिब्बा नहीं है। क्या? किसी ने इसे चुरा लिया है। मोहन को तुरंत साहूकार पर शक हुआ। मैं साहूकार के घर जाता हूँ। बेटा, अकेले मत जाना। माँ, मैं सावधान रहूंगा। मोहन साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार जी, मेरा डिब्बा आपने लिया था। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। डिब्बा अचानक हवा में दिखाई दिया और मोहन के पास आ गया। तो आप इसे चुराकर लाए थे। मोहन, मुझे माफ कर दो। आपने ऐसा क्यों किया? मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि इससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन क्या आपको सच में इतना धन चाहिए? नहीं बेटा, अब मुझे समझ आ गया है कि लालच से कभी खुशी नहीं मिलती। साहूकार ने मोहन से माफी मांगी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अगर आपने अपनी गलती सच में समझ ली है तो मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डिब्बे में से फिर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मोहन ने डिब्बा खोला। इस बार उसके अंदर एक नई पर्ची थी। माँ, इसमें फिर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? अब आखिरी इच्छा मांगो। मोहन कुछ देर सोचने लगा। उसके सामने कई विकल्प थे। वह चाहे तो अपने लिए बड़ा घर मांग सकता था। वह चाहे तो ढेर सारा सोना मांग सकता था। लेकिन उसे गांव के गरीब लोग याद आ गए। उसे रामू काका याद आए। उसे वह छोटी चिड़िया याद आई जिसे उसने जंगल में बचाया था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या मांगोगे बेटा? मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कोई भी बच्चा भूखा न सोए और कोई गरीब इंसान मदद के बिना न रहे। डिब्बा बहुत तेज चमकने लगा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। अगली सुबह गांव में एक अद्भुत बदलाव दिखाई दिया। गांव के सूखे कुएं में पानी भर गया था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। गरीब परिवारों के घरों के बाहर अनाज के बोरे रखे थे। बच्चों के लिए किताबें और कपड़े थे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। ये सब कैसे हुआ? किसी ने हमारी मदद की है। मुझे पता है किसने किया है। रामू काका ने मोहन की तरफ देखा। ये मोहन की अच्छाई का परिणाम है। मैंने अकेले कुछ नहीं किया। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो हमारा गांव हमेशा खुश रहेगा। मोहन ने डिब्बे को देखा। अब उसकी चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। क्या हुआ? तुम फिर से क्यों बदल रहे हो? डिब्बा धीरे धीरे एक साधारण लकड़ी के डिब्बे में बदल गया। उस पर आखिरी बार कुछ शब्द दिखाई दिए। जिस दिल में दूसरों के लिए दया हो, उसे जादू की जरूरत नहीं। मोहन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था
कि असली जादू डिब्बे में नहीं था। असली जादू उसकी सोच और उसके अच्छे कर्मों में था। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ और उसने बहुत मेहनत की। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। रामू काका बच्चों को कहानियां सुनाते थे और साहूकार ने भी अपना व्यवहार बदल लिया था। अब वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। एक दिन एक छोटे बच्चे ने मोहन से पूछा, मोहन भैया, क्या आपके पास सच में जादुई डिब्बा था? हाँ, था। फिर वो अब कहाँ है? शायद अब उसे किसी और अच्छे इंसान की जरूरत है। और अगर वो मुझे मिल जाए तो याद रखना, उससे सबसे पहले अपने लिए नहीं, किसी जरूरतमंद के लिए मांगना। बच्चा मुस्कुराया। मोहन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे दूर कहीं वहीं छोटी सी चिड़िया उड़ रही हो जिसे उसने वर्षों पहले जंगल में बचाया था। मोहन मुस्कुराया और उस दिन से गांव के हर बच्चे को एक बात हमेशा याद रही, लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। लेकिन दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना इंसान को सबसे अमीर बना देती है। अगर आपके पास बहुत कम भी हो, फिर भी किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना, क्योंकि सबसे बड़ा जादू किसी जादुई डिब्बे में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे दिल में होता है।